स्टार्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, आज हम बातें करेंगे किसके बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में, है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, है ना। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है बच्चे, वो हमारे पास राइट फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स using alkane nitriles followed by Grignard reagent। Grignard याद है बच्चों? ठीक है, राइट, ये फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है। ठीक है, ओके, हेडिंग लिखिए, स्टार्ट करते हैं। इस बच्चों स्टार्ट करें। लेट सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया क्या, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट सपोज CH3 Mg और क्या ले लिया बच्चों हमने, Br। ओके, और यहाँ पर हमने एक अल्केन नाइट्राइल ले लिया। लेट सपोज 2 कार्बन का हमने अल्केन नाइट्राइल कंसिडर कर लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उस केस में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3। साथ में कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व होने वाली है बच्चों, अमोनिया, अलॉन्ग विथ यहाँ से मिल जाएगा बच्चे MgOH और Br। तो देखो ये कीटोन मिल गया बच्चों हमें, है ना। ठीक है, अब ये कीटोन कैसे मिला, इसका मैकेनिज्म मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, या फिर से रिकॉल करा देता हूँ, है ना बच्चों। ठीक है, और नोट कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म समझते हैं ना बच्चों। नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो मैकेनिज्म के बारे में जरा बातें करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, सुनिए, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3 Mg, और यहाँ मैंने कर लिया बच्चों Br। ओके, और यहाँ पर मैंने एक अल्केन नाइट्राइल कंसिडर कर लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, राइट। तो आपको मैंने बताया भी था बच्चे ना, ठीक है, कि इसका हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है बच्चे, है ना। ठीक है, ये पार्ट जो होता है किसके ऐसा काम करता है बच्चे, एक न्यूक्लियोफाइल कैसा काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से प्लस साइन मिलेगा, इसका मतलब इस बॉन्ड को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्या बच्चे, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। चाहे नेगेटिवली चार्ज एंटिटी यहाँ पर अटैक कर सकती है बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चे वो कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, और यहाँ पर साथ साथ आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लीजिए बच्चे, H+ एंड OH-। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, Mg Br और OH यहाँ से बाहर मिल जाएंगे, MgOH और Br। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही बात है क्या, ये हमने बाहर निकाल लिया। क्या बच्चा हमारे पास बच्चे, जरा बताओ ध्यान से, यहाँ पर अटैक हुआ बच्चे उसको हम पहले मेंशन करेंगे। स्टार्ट करें। यस बच्चों, बताइएगा जरा, यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला बच्चों CH3। ओके, फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें C, इसी पे कौन अटैक कर रहा है बच्चे, CH3। ओके, राइट, और ये N का नेगेटिव चार्ज H+ पे अटैक कर लेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे, डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, NH। सही बात है क्या, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं बच्चे, उस स्टेप को फिर से कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर हम, है ना। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया बच्चे CH3C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, CH3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बच्चों वो समझाता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे बच्चे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे, H+, और फिर से क्या लगाएंगे, H+, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH-, और फिर से क्या लगाएंगे, OH-। सही बात है क्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ से बच्चे कौन सी गैस निकल रही है बाहर, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल रही है, और यहाँ पर क्या बचा, CH3C पे 2 बार OH आएगा और 1 बार CH3 आएगा, है ना बच्चों। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, CH3C
यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में, ओ एच, फिर से क्या मिलेगा, ओ एच, और फिर से क्या मिलेगा बच्चों, CH3। सही बात है क्या बच्चों। अब यहाँ से हम आसानी से वाटर को क्या कर सकते हैं बच्चे, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। अगर हमने यहाँ से वाटर को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास जो अगला आंसर आने वाला बच्चों, वो आंसर कौन सा आने वाला है, क्या मिल जाएगा हमें, CH3, C डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या मिलेगा, CH3। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। नोट कर लिया। हो गया बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे बच्चों अभी, है ना, ठीक है। तो हम बोलते हैं बच्चों यूजिंग एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बच्चों, जरा ध्यान समझना है इसको। फिर देखिए पेन रख दीजिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा, है ना। फिर सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए बच्चे आर एम जी, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चों, सी एल। आर एम जी एक सही, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे CdCl2, इसको हम बोलते हैं बच्चे कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड कुछ और नहीं बल्कि कैसा होता है बच्चे, काइंड ऑफ लुइस एसिड, है ना बच्चों, एक तरीके का लुइस एसिड होता है बच्चे, ना, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर लेगा बच्चे, अटैक कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चे हमारे पास R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम। इसी का नाम क्या होता है बच्चे, इसी का नाम होता है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है बच्चों। और साथ में फिर हमें क्या मिल जाएगा, और हमें यहाँ से मिलेगा बच्चों क्या, MgCl2 के 2 मोल्स मिल जाएंगे। देखिए मुझे 2 क्लोरीन यहाँ पर थे और 2 क्लोरीन यहाँ पर थे, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg यहाँ से पहले से MgCl2 मिल गए। हमें इस स्पीशी का इस्तेमाल करना है बच्चे, खास बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें करना है बच्चों, डाइल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अब तक ध्यान समझना बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे एसिड क्लोराइड, वही तो यूज़ किया हमने, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड, फिर मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, Cl, और 1 मोल और यूज़ कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर आगे हम क्या यूज़ कर लेते हैं बच्चे, C, चलेगा। ठीक है बच्चों, और अभी जो हमने बनाया था बच्चों, वो क्या बनाया था हमने, डाइल्काइल कैडमियम बनाया था ना। ये क्या है, डाइल्काइल कैडमियम CD, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बच्चे हम, Cl, सॉरी R है ना। एक काम करते हैं, इसको हम R डैश मान लें क्या, तो ये R डैश में आ जाएगा ना, ठीक है, R डैश, और इसको भी हम क्या मान लेते हैं बच्चे, R डैश। ठीक है, अब हमारे पास लुइस एसिड जो बच्चे वो कैटलिस्ट का काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था बच्चों, कैटलिस्ट का। तो एक काम करते हैं ना, उस कैटलिस्ट को यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, लुइस एसिड कैटलिस्ट। वैसे भी आप जानते हैं कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस सिंपली ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सही बात है क्या, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर कैसे निकालेंगे बच्चे, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, ये इतना बाहर निकालना, क्या इतना पार्ट, बोलो ध्यान से, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, इतने पार्ट को अगर हमने बाहर निकाल दिया, जरा देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे CdCl2 को बाहर निकाल लिया। हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों, वो क्या आने वाला है बताएंगे जरा बच्चों, देखो ध्यान से, क्या मिला, RC डबल बॉन्ड R डैश, और यहाँ से भी क्या मिला, RC डबल बॉन्ड और R डैश। समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चों में, RC डबल बॉन्ड और क्या मिल जाएगा बच्चे, R डैश। क्या ये कंपाउंड कीटोन है,
हो गया बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, बढ़े आगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में जरा बातें करते हैं ना, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ आपको, ट्राई करना एक बार, है ना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3 का होल ट्वाइस CD प्लस PH डबल बॉन्ड Cl। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों PH CH2 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, CD प्लस CH3 C डबल बॉन्ड C, ठीक ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है C2H5 MgCl 2 moles प्लस CdCl2 से हमें A मिल रहा है, और A का ट्रीटमेंट हम फिर से किससे कर रहे हैं बच्चे, PH C डबल बॉन्ड Cl से, तो हमें B मिल रहा है। हो जाएगा क्या बच्चों? एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर आप कर लोगे, है ना बच्चों। एक बताता हूँ मैं, ध्यान से एकदम से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। आप एक सिंपल सा काम कीजिए बच्चे, सुनिए सुनिए बच्चों, सिंपल सा काम करिए बच्चे। यहाँ पे भी पहले 2 मोल्स ले लेना, इन सभी के भी, है ना, ठीक है। राइट, इसके भी कितने मोल्स आएंगे बच्चे, 2 मोल्स आएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, बच्चे, इस CH3 का यहाँ पर अटैक करा करके और Cl को बाहर निकाल दो, दैट्स इट। बताओ जरा बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ जरा। हाँ, 2 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा बच्चे, बताओ जरा, PH, फिर क्या मिलेगा बच्चे, डबल बॉन्ड, और क्या मिलेगा बच्चे, CH3। क्या ये कंपाउंड कीटोन नहीं है? क्या नाम होता है बच्चे इस कंपाउंड का, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो। जब तक लास्ट वाला नहीं लिखा तब तक नहीं बोला ना। अब कर लेंगे क्या दोनों? क्या करना है बच्चे, बस इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ पर अटैक करके सील को बाहर निकाल दो। हो गया क्या बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे बच्चे, बस इसका यहाँ पर अटैक कराइए, सील को बाहर निकाल दीजिए, है ना बच्चों। क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, हमें यहाँ पर मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड, और फिर क्या मिल जाएगा बच्चों, CH2, और क्या मिल जाएगा, ठीक है क्या बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चे, ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये कैडमियम के साथ अटैच हो जाता है, याद है बच्चों। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों C2H5 का होल ट्वाइस, और क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, CD, ये आएगा क्या, बोलो 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 बोलो। और फिर हम क्या करेंगे बच्चे, इसका यहाँ पर अटैक करा करके और Cl को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यस, हमें क्या मिलेगा बच्चे, बताओगे, यस, PH, हाँ, PH C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, C2H5, है ना, C2H5। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एनी आइडिया? इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चे प्रोपायोफिनोन। 3 कार्बन है ना बच्चों, 2 कार्बन को हम एसेट बोलते थे, 1 कार्बन को हम फॉर्म बोलते थे, 3 कार्बन को प्रोपायन बोलते थे, 4 को ब्यूटाइल बोलते थे, 5 को वेलर बोलते थे। IUPAC कॉमन नेम पढ़ाया ना, सब सब पढ़ाया है, रिवीजन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आ गया बच्चों समझ में आपको, क्या हम आगे बातें कर सकते हैं। बढ़े बच्चों आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे थर्ड प्रोसेस के बारे में ना बच्चों। थर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे,
फ्रीडल, ये मैंने पहले भी पढ़ लिया बच्चों ना, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, ये तो आसान सा प्रोसेस आप बेहतर जानते भी हैं ना बच्चों, ठीक है। कीटोन बनाने का सबसे आसान प्रोसेस यही होता है, ठीक है। राइट, आप यहाँ पे एक बेंजीन ले लीजिए और यहाँ पर आप एसिड क्लोराइड ले लो बच्चे। आप यहाँ पे ए आर भी ले सकते हो, ए आर समझ रहे हो बच्चों, एरोमेटिक। और आर में क्या मिल जाएगा आपको, एलिफेटिक, है ना बच्चों, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, याद है बच्चों, मिडिल का ऑप्शन क्या यूज करते थे, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। यहाँ पे वही करना है बच्चे, क्या करोगे, बेंजीन का यहाँ पर अटैक करा करके और Cl को बाहर निकाल दो, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। क्या मिल जाएगा बच्चे, में बताएंगे यहाँ पे, ये बेंजीनिंग आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, C डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है ना, क्योंकि के साथ आ जाएगा क्या, साथ क्या आ जाएगा R, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, AR, ठीक है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही कीटोन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, तो बढ़िया बच्चों। आगे फिर तो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड सीख लिए, ठीक है, ओके। अब हम बातें करेंगे इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करें, हेडिंग लिखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है बच्चों, राइट। और इसमें शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक, ओके। पहले एक नोट लिखेंगे बच्चों, है ना, यहाँ पे वो नोट क्या है बच्चों, वो नोट है एल्डिहाइड्स आर मोर reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reasons, due to steric and electronic reasons। और यहाँ पर हम बातें करें बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ओके। दैट इज क्या मिलेगा बच्चे, -I -M, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कितने अटैच्ड हैं, एक फर्स्ट पॉइंट ही हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्टीयरिक इंटरेस्ट। मतलब भीड़ जितनी कम रहेगी बच्चों, है ना, ठीक है, हाइलाइट, उतना ही आसानी से न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चे वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे ऐड हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया, बिल्कुल। स्टार्ट करें क्या बच्चों, पक्का,
कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों ना यहाँ से, जरा एक बार ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे एच डबल बॉन्ड हो एच, ठीक है बच्चों, और मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट्स सपोज CH3 डबल बॉन्ड हो एच, और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों C6H5 डबल बॉन्ड हो और एच। इसमें मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है, कंपेयर ROR। क्या लगता है बच्चे आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा? आ रही बात समझ में बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। कौन सा ऑर्डर आएगा बच्चों? डिक्रीजिंग। समझ पाए बच्चों? क्लियर क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातें करें बच्चों, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH, मैंने कंसिडर कर लिया CH3 डबल बॉन्ड CH3, और फिर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे C6H5 डबल बॉन्ड CH3। इसमें क्या लगता है बच्चे कौन सा ऑर्डर आना चाहिए, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग? पहली बात तो ये कंपाउंड अलग अलग है, ये एल्डिहाइड है, ये दोनों कीटोन है। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कीटोन की या फिर एल्डिहाइड? एल्डिहाइड्स की, क्योंकि कीटोन से बच्चे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है ना। और यहाँ पर एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों तरफ से भीड़ मिल रही है, और भीड़ नहीं चाहिए हमने। इन्वर्सिटी प्रश्न होगा ना बच्चे, देखो बताया था मैंने आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है बच्चे, इन्वर्सिटी प्रश्न होता है, ठीक है क्या? कौन सा ऑर्डर आ जाएगा बच्चे बताओगे जरा, ठीक है ना? ऑर्डर आ जाएगा बच्चे ना, ठीक है, वही बताया था। क्लियर क्या ये चीज़ है पक्का बच्चों? आगे बातें करें। हम बातें करेंगे मुझे इसके फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बातें करते हैं ना, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसके राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, इस एडिशन ऑफ HCN, ठीक है, एडिशन ऑफ HCN, या फिर HCN की जगह पे आप और क्या ऐड कर सकते हो बच्चे, NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी आप ऐड कर सकते हो, NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है बच्चों, राइट। तो स्टार्ट करें फिर इसकी रिएक्शंस, देखिए मेक श्योर आप यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों की ही रिएक्शन कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है बच्चे, किसकी रिएक्शन होती है, कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल में दो चीजें आती हैं, एक एल्डिहाइड होता है, दूसरा कौन सा होता है, कीटोन, ओके राइट। तो लेफ्ट साइड पे कोई मैटर नहीं करता बच्चे, यहाँ पर जो भी चीजें रहेंगी बच्चे वो एज इट इज आपको प्रोडक्ट में अपीयर हो जाएंगी, है ना, ठीक है राइट। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करानी है हमें यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अच्छा हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया बच्चे, HCN कंसिडर किया हुआ है ना बच्चों। अगर हमने HCN कंसिडर किया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे H+ और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे CN नेगेटिव मिलेगा क्या? अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए पहले हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या डेवलप करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, क्या नेगेटिवली चार्ज एंटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है राइट। बताएं जरा बच्चों, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाला बताओगे जरा बच्चों? यस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे C, इस O के ऊपर कौन सा चार्ज आया है बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर हमें मिल रहा है CN, क्या मिल रहा है बच्चे CN। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लेंगे बच्चे, प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेंगे, क्या कर लेंगे H+ आयन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसका नाम होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटोनेशन कर रहे हो आप, ठीक है, और कुछ खास नहीं, ठीक है बच्चों ऑलराइट। तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों जरा, यस यहाँ पर क्या मिलेगा C के साथ क्या मिलेगा आपको OH, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको CN, सही बात है क्या? इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस कंपाउंड का एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं बच्चे साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन, ठीक है बच्चों, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है या फिर कीटोन लिया हुआ है ना, ठीक है। अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा बच्चे कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम से कम रहे, है ना, ठीक है राइट। sp2 से ये कार्बन जो है बच्चों कैसा चेंज हो जा रहा है, इनिशियली ये कार्बन कैसा था बच्चों बताओ जरा, sp2 था क्या, क्योंकि इनिशियली ये कार्बन कैसा था sp2, और अभी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्टेन कर रहा है क्या, ठीक है। अब ये कैसा हो चुका है बच्चों बताओ जरा, अब ये sp3 हो चुका है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और बतानी है बच्चे, वो क्या है वो जरा ध्यान समझना बच्चों ना, ठीक है।
ठीक है बच्चों, वो क्या है बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर हम बातें करें इसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ROR, ठीक है, उस केस में क्या होता है बता देता हूँ, देखो ध्यान से। उस केस में NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना बच्चों, की रिएक्शन फास्टर होती है एज कम्पेयर टू HCl। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है, मतलब ये तेजी से रिएक्शन करेंगे और ये तेजी से रिएक्शन करता है बच्चों, ये स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। चलिए करें बच्चों, फिर आगे बातें करते हैं, है ना, नोट कर लिया, ओके। थोड़े क्वेश्चंस कर लें क्या बच्चों, एक कन्वर्जन करेंगे बच्चों तरह, ठीक है, ओके राइट, आप भी ट्राई करना बच्चों, ठीक है, कन्वर्ट, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर मैं कराना चाहूँगा, कन्वर्ट बेंजल डिहाइड into alpha hydroxy phenyl acetic acid। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, स्टार्ट करें क्या बच्चों, क्योंकि वहां पर आपको याद करना पड़ा होगा इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चे कितना आसान क्वेश्चन था ये, है ना, ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा हमने बेंजल डिहाइड ले लिया, क्या बेंजल डिहाइड को हम C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लिख सकते हैं क्या। पहले हमने इसका ट्रीटमेंट किससे कर लिया बच्चे, HCN से कर लिया, किससे कर लिया बच्चे, HCN से कर सकते हैं क्या बच्चों। यहाँ पे क्या मिला बच्चे, H प्लस और CN माइनस, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप कर लिया बच्चों, यहाँ पर अटैक करा दिया, इसका यहाँ पर अटैक करा दें बच्चों, बोलिए, बोलो बोलो फटाफट से। इसका यहाँ पर अटैक करा दें, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा क्या, बताओ जरा बच्चों, क्या मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। हमें यहाँ पर मिलने वाला बच्चे C6H5, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें OH, यहाँ पर क्या मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे H, सही बात है क्या। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों एक प्रोसेस के बारे में, ठीक है, याद है बच्चे, हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, याद आया बच्चे, क्या करते थे, याद आया, H प्लस, फिर से क्या करते थे H प्लस, और फिर से H प्लस, और यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चे, याद आया, OH निगेटिव, OH निगेटिव और OH निगेटिव। यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी बताओगे बच्चों, यहाँ से अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी क्या, सही बच्चों, सही बात है क्या। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, फिर इसके बारे में बातें करते हैं, हाँ बताएंगे जरा बच्चों। C6H5 C, इस पे क्या मिला बच्चे हमें OH, यहाँ पर क्या मिला H, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे बताओगे, यस, इस C पे क्या मिला बच्चे हमें OH, फिर से क्या मिला बच्चे, और फिर से क्या मिला, सॉरी, फिर से क्या मिला बच्चे में OH, सही बात है क्या। अब यहाँ से कुछ रिमूव कर सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव कर लें, अगर हमने यहाँ से वाटर को रिमूव कर लिया है ना बच्चों, ठीक है, तो बताओगे जरा बच्चों क्या मिलने वाला है हमारे पास फाइनली, हमें मिलने वाला है बच्चे यहाँ पे C6H5 H5, है ना बच्चों, C पे क्या मिलेगा बच्चे में OH, यहाँ पर क्या मिलेगा H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या मिलेगा, सही बात है क्या, यस। अब जरा ध्यान समझना बच्चे इस चीज़ को, है ना, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट इसका, है ना, ठीक है, देखो कार्बोक्साइल कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है बच्चे, अल्फा, अल्फा पे OH लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, ये हो गया फिनाइल, और दो कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक। आपकी कन्वर्जन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, प्रोवाइडेड आपको सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए और उस इंस्टेंट पे वो रिएक्शन स्ट्राइक करना चाहिए, समझ रहे हो बच्चों, और उसका तरीका जानते हो क्या बच्चे, मात्र तरीका है। बढ़े क्या आगे बच्चों,
नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है बच्चों एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसमें ना, सोडियम बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें क्या? इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे बच्चों ना, ठीक है। नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ऑल एल्डिहाइड्स शो दिस रिएक्शन। In case of ketones only, methyl ketones show this reaction। इसका मतलब क्या है बच्चे, समझ पाए? मतलब ये है कि जो कीटोन हम कंसिडर कर रहे हैं बच्चे ना, ठीक है, उसके एक तरफ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी हो पाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या ये रिएक्शन शो करेगा? हाँ बच्चों बिल्कुल शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? और ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेरिक इनर्स अगर मिली तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? अगर मैंने यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया बच्चों, ठीक है, ऑलराइट, ध्यान समझना। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और कंसिडर कर लिया है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे बेंजीन नहीं, या तो बच्चे ये कंपाउंड क्या होता है, बेंजोफिनोन होता है ना, ठीक है, ऑलराइट। क्या ये कंपाउंड रिएक्शन शो करेगा? नहीं शो करेगा बच्चे, क्योंकि स्टेरिकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मतलब कीटोन के एक तरफ CH3 होना चाहिए, सारे एल्डिहाइड से रिएक्शन शो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ तो हाइड्रोजन आता है, अब स्टेरिकनेस कम मिलेगी। लेकिन कीटोन से बच्चे, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये शो करेगा लेकिन ये वाला शो नहीं करेगा, क्योंकि स्टेरिकनेस यहाँ पर क्या मिल रही है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होती है बच्चे, इसके बारे में बातें करते हैं। फिलहाल एक बार इसे नोट कर लीजिए। लिख लिया बच्चों? पढ़ने के आगे पक्का? ओके, सुनिएगा ध्यान समझो ना, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है बच्चे, उसके बारे में जरा बातें करते हैं ना। देखिए, देखो ध्यान से, सपोज हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया या फिर क्या ले लिया बच्चे, हमने कीटोन कंसीडर कर लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चे, Na प्लस, और क्या मिल जाएगा बच्चे, HSO3 पे क्या मिल जाएगा, माइनस। वही वाली बात फिर से है बच्चे ना, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप कीजिए और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिए ना बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर लेगा क्या बच्चों, और ये यहाँ पर अटैक कर लेगा, है ना बच्चों। यस, बताएंगे बच्चों जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाला है हमें। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, C, है ना, ठीक है, ओके, O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, यानी पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, SO3H। स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फोनिक एसिड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? राइट, क्लियर, ओके। यहाँ पर कर सकते हैं बच्चे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से वो H+ साइन डोनेट कर देगा, है ना बच्चों। और हमारे पास फाइनली क्या मिलने वाला है, C के साथ क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे हमें OH, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चे SO3 Na, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है बच्चे, इस प्रोडक्ट की एक स्पेशलाइजेशन है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है बच्चे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक, ओके। किस फॉर्म में ऑप्टेन होता है बच्चे, ये ऑप्टेन होता है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, वाइट
क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे, ना, ठीक है, कि किसका एडिशन करने पे हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है, तो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ना बच्चों, ठीक है। तो वो हो गया कौन सा, NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड है ना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। मेक श्योर एक चीज ध्यान रखिए बच्चे कि अगर कीटोन्स आप यूज कर रहे हैं तो मिथाइल कीटोन ही रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी करने रीजन क्या बच्चे, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया ना बच्चे, वो खुद ही बहुत बल्कि है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल एक बल्कि इलेक्ट्रोफिजिएशन सेंटर पे अटैक नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना होगा। बढ़े क्या आगे बच्चों, पक्का डन, ओके। अब हम बातें करेंगे किस बारे में बच्चे, अपने नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे, हाँ ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ अल्कोहल। और मीडियम कौन सा कंसिडर करेंगे बच्चों, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है। स्टार्ट करें क्या बच्चों, स्टार्ट करें, सुनिएगा ध्यान से बच्चे, आप यहाँ पे एल्डिहाइड ले लीजिए या फिर कीटोन ले लीजिए, नो मैटर, है ना बच्चे, ठीक है, ये कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं बच्चे ना, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया बच्चे R डैश और OH, मीडियम कौन सा होना चाहिए बच्चे, एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम होना चाहिए बच्चों, एसिडिक मीडियम। इसके पास न्यूक्लियो, इसके पास लोन पेयर है क्या, लोन पे एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चे, निगेटिव, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, राइट। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर लेगा बच्चे, आसानी से अटैक कर लेगा, कर सकता है क्या बच्चे अटैक, ठीक है, बताओ बताओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाला बताओगे बच्चे हमें, सी के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, O निगेटिव मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, O अटैक कर रहा है यहाँ पे, O के साथ क्या लगा बच्चे, R डैश, और O के साथ और क्या लगा बच्चे, H, ठीक है क्या। और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा है बच्चे, बताओ हमारे पास यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, क्या पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है बच्चे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बच्चे, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ पाया क्या बच्चों, ये वही वाला कैटलिस्ट, समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर कर लीजिए, आप इसका क्या करा दो बच्चे, यहाँ पे अटैक करा दो, करा सकते हो क्या, ठीक है। बताएंगे बच्चे फाइनल आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, सी के साथ यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, OH, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, OR डैश। अब मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, इस कंपाउंड के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं ना, ठीक है, वो दोनों नाम कौन कौन से बच्चे देखो ध्यान से, एक बार इस कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हैं क्या, हेमी एसिटल, क्या बोल सकते हैं बच्चे, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक, ओके। अगर आपने यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा लिया हुआ, एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल। अगर आपने यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन लिया हुआ है तो ये हो जाएगा हेमी कीटल, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, हेमी कीटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, हेमी कीटल, ओके, क्लियर हुआ क्या है कॉन्सेप्ट, ओके। अगर एल्डिहाइड लिया हुआ है तो हेमी एसिटल आएगा, अगर कीटोन लिया है तो हेमी कीटल आएगा, ठीक है बच्चों। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने कंपाउंड कौन सा लिया हुआ है। हेमी का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से ये बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। हेमी का मतलब ये है बच्चे कि अगर आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप एक बार आ रहा है, देखो ध्यान से बच्चे, ये वाला ग्रुप है ना, ओके, अगर अल्कोक्सी, अल्कोक्सी ग्रुप ही तो है, OR, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोक्सी ग्रुप, अगर एक बार आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी बोलेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चे उसके लिए हम, हेमी, समझ पा रहे हैं क्या। अगर दोनों बार आ जाएगा बच्चे तो हम हेमी हटा देंगे, फिर क्या बनेगा, एसिटल या फिर कीटल, ये फॉर्म, ठीक है। हो गया बच्चों, फिर बढ़े आगे, पक्का, ओके, सुनिएगा ध्यान से। हम बातें करेंगे किस बारे में बच्चों, अभी भी हम एडिशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ेंगे, लेकिन अब अल्कोहल को हम एक्सेस में कंसिडर करेंगे, एडिशन ऑफ एक्सेस अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल। मीडियम अभी भी कौन सा रहेगा बच्चे, एसिडिक मीडियम रहेगा, ठीक, ओके, ऑलराइट, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है बच्चों, राइट। स्टार्ट करें क्या, रिएक्शन एक बार में समझना है क्या बच्चों,
ध्यान समझना, बड़े आसान तरीके से समझ लेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगी। ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया बच्चों, सी डबल बॉन्ड, चलेगा, ठीक है। और हमें एक्सेस अल्कोहल लेना है। एक्सेस अल्कोहल मतलब एक काम करते हैं बच्चे, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया आर डैश ओ, और क्या ले लिया बच्चे, चलेगा। और फिर से एक बार ले लेते हैं क्या बच्चे, आर डैश, और फिर से क्या ले लेते हैं बच्चे, ओ, और फिर से क्या ले लेते हैं, एच, चलेगा, पक्का, ठीक है। और मीडियम कौन सा चाहिए बच्चे हमें, बताइए जरा, मीडियम में कौन सा चाहिए बच्चे, एसिडिक मीडियम। बस यहाँ से वाटर रिमूव कर लो बच्चों, क्या रिमूव कर लीजिए, वाटर। कैसे रिमूव करेंगे वाटर को, ठीक है क्या, ये इतने पार्ट को रिमूव कर लो। बताओ जरा बच्चे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, आंसर बताना चाहेंगे क्या बच्चों, बताइए क्या मिला बच्चे हमें, सी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, ओ के साथ क्या आ जाएगा, आर डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ओ आर डैश। अब देखिए दोनों बार अल्कोक्सी ग्रुप आ गया क्या, अल्कोक्सी ग्रुप आपको दो बार मिल रहे हैं क्या बच्चों, ठीक है, एक बार ये मिल गया, ठीक है, राइट, एक बार फिर से ये मिल गया बच्चों, ठीक है, यस, ठीक है। अब इस केस में अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हुआ है तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चे है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चे एसीटल, क्या बोलेंगे बच्चे, एसीटल। अगर कीटोन लिया है तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, कीटल। इस बार हमने हेमी हटा दिया क्योंकि इस बार दोनों ही बार क्या मिल रहा है बच्चे, अल्कोक्सी ग्रुप मिल रहा है। क्या समझ में आ गई आपको आसानी से, ठीक है, कर सकते हैं, ईजी है ना बच्चों चीजें। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे टफ चैप्टर को पढ़ रहे हो। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, डन, पक्का, ओके। नेक्स्ट हम बातें करेंगे बच्चे किसके बारे में, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी एसिडिक मीडियम में ही होता है ना बच्चों, स्टार्ट करें क्या बच्चों, पक्का, एक बार समझ लीजिए, ये उससे भी आसान है ना बच्चों। हमें क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ले लिया बच्चे हमने, ठीक है बच्चों। और ग्लाइकॉल क्या होता है बच्चे, याद है क्या, ग्लाइकॉल कुछ ऐसा होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 O के साथ क्या आता है बच्चे, H, O के साथ क्या आता है बच्चे, H, इथेन 1 2 डाईऑल को हम इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, ठीक है बच्चे। मीडियम अगेन कौन सा रहेगा बताएंगे जरा बच्चों, एसिडिक, कौन सा मीडियम रहेगा बच्चे, एसिडिक। और क्या बाहर निकालेंगे बच्चे, वाटर, ठीक है, वाटर बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया बच्चे वाटर, ओके। बस अब जरा बताएंगे बच्चे क्या मिल सकता है हमें, यस, हाँ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, क्या मिल जाएगा, सी, इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा, यस, ओ, फिर क्या मिल जाएगा बच्चों, CH2, फिर क्या मिल जाएगा, CH2, ठीक, ओके। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लिक यूज करेंगे, डिपेंड करता है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये साइक्लिक एसिटल, और कीटोन लिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइक्लिक कीटल फॉर्म हो जाएगा, ठीक, ये होते हैं बच्चे, क्लियर ये चीज, तो साइक्लिक कंपाउंड सही है ना, ठीक है, इसमें साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। बढ़े क्या बच्चों आगे, पक्का। और हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों, और हम बातें करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं बच्चे, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। स्टार्ट करें क्या बच्चों? ठीक है, क्या करना है, बहुत आसान सा प्रोसेस है बच्चे, है ना। ठीक है, एक बार समझने की जरूरत है। ठीक ओके, ठीक है, यहाँ से बच्चों हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे NH2। क्या मैं NH2 को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, NH2 लिख सकता हूँ क्या? और यहाँ पर बच्चे हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करेंगे है बच्चों, ठीक है, Z। इसी Z के बारे में मुझे बताना है बच्चे आपको कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ये अगर यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया तो NH3 हो जाएगा ना, तो हो गया अमोनिया। और Z की जगह पर अगर मैंने बहुत सारे ग्रुप और लिए तो वो हो जाएंगे उसके डेरिवेटिव्स। अब वो कौन कौन से बच्चे उसके बारे में बातें करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं बच्चे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, यहाँ से हम वाटर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये रहा हमारा महत्वपूर्ण काम। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे हमने वाटर जब बाहर निकाला बच्चे, तो उस केस में हमें पीएच कितना रखना पड़ेगा बच्चे, पीएच एसिडिक, फीबली एसिडिक मीडियम होता है बच्चे, और इस केस में पीएच जो आता है बच्चों कितना आता है 3.5। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ऑलराइट। क्या बच्चे हमारे पास बताएंगे जरा बच्चों, क्या आंसर आने वाला है? यस, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ जो है बच्चे, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी डबल बॉन्ड एन में। और इनके साथ क्या आ रहा है बच्चे, तो जरा इनके साथ क्या आ रहा है बच्चे, जेड। इसी जेड के बारे में हमें बातें करनी है बच्चे, इसी जेड के बारे में हमें बातें करनी है। और यहाँ से हमने बाहर क्या निकाल लिया, कोई बताना चाहेगा बच्चों? क्या बाहर निकाल लिया बच्चों हमने, H2O को बाहर निकाल दिया। ओके, तो देखो इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन क्यों बोला बच्चों, क्योंकि देखो एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड हो रहा है समझ पा रहे हो बच्चों, और एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव भी तो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। फिर से नोट कीजिए, फिर हम बातें करते हैं बच्चे इस जेड के बारे में, इस जेड के बारे में डिटेल में बातें करनी है बच्चों। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इसके बारे में बातें करनी है, नोट करें फिर बढ़ते हैं आगे। पढ़े क्या? ओके, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ना ठीक है, रब कर दिया जाए तक। दूसरा इस जेड के बारे में बातें करते हैं ना, ठीक है, ओके, ऑलराइट। पहले एक काम करें बच्चे, यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे हर एक केस में क्या लिख लेते हैं बच्चे, NH2 लिख लेते हैं, ठीक है, और उसी से वो जेड कनेक्टेड रहेगा ना बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। अगर जेड की जगह मैंने क्या ले लिया बच्चे, अगर जेड की जगह मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, ओके, या फिर मैं और क्या ले सकता हूँ बच्चे, R, या फिर क्या ले सकता हूँ मैं, AR। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। या फिर मैं क्या ले सकता हूँ बच्चे, OH, ठीक है, या फिर NH2, एक NH2 पहले से है और एक NH2 मैंने और लिया है बच्चे, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या लेता हूँ बच्चे, NH, और यहाँ से एक H कम करके मैंने क्या लगा दिया बच्चे, यहाँ पे बेंजीनिंग लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों मैंने, बेंजीनिंग। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे, NH, और एक H कम करके मैंने बेंजीनिंग लगाया, देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। और अब क्या किया बच्चे मैंने, इस बेंजीनिंग पे, इस बेंजीनिंग पे मैंने सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा दिया बच्चे, मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। और एट द सेम टाइम है ना बच्चों, फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, NH कंसिडर कर लिया बच्चे मैंने, और यहाँ मैंने लिख लिया बच्चे C डबल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन और लगा दूँ ना तो ये यूरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग चीज़ें फॉर्म होती हैं, यहाँ से जो चीज़ें फॉर्म होती हैं बच्चे उनके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके, ऑलराइट। और ये मेक श्योर ये सारे किससे कनेक्टेड रहेंगे बच्चे, NH2 से कनेक्टेड रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है बच्चे, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इमाइन या फिर इमीन। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, याद है बच्चे, स्टीफन रिडक्शन में, क्योंकि ऑलराइट। यहाँ से क्या मिलता है बच्चे, यहाँ से मिलता है सब्सटीट्यूटेड इमीन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्किप्स। ठीक, ओके। OH के थ्रू हमें क्या मिलता है बच्चे, OH के थ्रू हमें मिलता है ऑक्साइम। क्या मिलता है बच्चे, ऑक्साइम, सुना होगा आपने क्लास 12 में। NH2 के थ्रू हमें क्या मिलता है बच्चे, हाइड्राजोन। क्या मिलता है बच्चे, हाइड्राजोन, ठीक, ओके। यहाँ आप देखो एक बेंजीनिंग आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिनाइल हाइड्राजोन, है ना, फिनाइल हाइड्राजोन।
ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम, है ना, ठीक है, हालाइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम होता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे ब्रेडिक्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रेडिक्स रिएजेंट। और इस कंपाउंड का रेड, ऑरेंज और येलो पीपीटी फॉर्म होता है। कैसे याद रखेंगे बच्चे, रॉय पीपीटी के नाम से याद रखेंगे ना, ठीक है, ठीक है। और इस कंपाउंड को बच्चे हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, क्या इसको हम बोलते हैं, जानते हो क्या बच्चों, इसको हम बोलते हैं 2,4 DNPS। डीएनपी समझ रहे हैं बच्चे, डाई नाइट्रो फिनाइल, है ना, ठीक है, 2,4 डीएनपी टेस्ट। इतनी सारी बातें हैं इस कंपाउंड के बारे में, ठीक है बच्चों। अच्छा, लास्ट वाला हमारे पास जो है बच्चे, लास्ट वाले समय क्या मिलेगा बच्चों, लास्ट वाले हमारे पास मिल जाएगा बच्चे सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड होता है ये, है ना बच्चों, इस सेमी कार्बाजाइड से हमें क्या मिलता है बच्चे, सेमी कार्बाजोन। मैं कुछ चीजें फिर से रिकॉल करता हूँ बच्चे, देखो यहाँ से आपको अमोनिया मिलेगा, अमोनिया से इमीन मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया से, ठीक है। ऑक्साइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन मिलता है बच्चे, उससे आपको ऑक्साइन मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन मिलेगा, ओके। फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा, 2,4 डीएनपी यहाँ से मिल जाएगा, और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये होते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, गॉट इट, ठीक है। बच्चों क्या हम आगे बातें कर सकते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लें क्या बच्चों इस पे, ठीक है। चलिए सपोज मुझे एक क्वेश्चन मिला बच्चे, है ना, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख लिया क्या बच्चों, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये क्वेश्चन हमारे पास है ना बच्चों, ठीक है, 2,4 DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड। स्टार्ट करें क्या, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है, देखो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चे, याद है, बेंजल्डिहाइड होता है बच्चे C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है बच्चे H, सही बात है क्या, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, बोलिए बच्चों, ओके। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखना है बच्चे, H2N लिखना है, याद है बच्चों, और वहां पे वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, 2,4 DNP, तो 2,4 DNP में क्या आता है बच्चे, याद है क्या आपको, बताओ बच्चों, हेलो, सभी यहीं पे हैं, फिर ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, सेकंड पे NO2, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बच्चे, यही है ना। क्या बाहर निकालते थे बच्चे, याद आया, वाटर, क्या बाहर निकालेंगे बच्चे, वाटर बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा इस सेशन के दौरान पीएच कितना होता है, कोई बताना चाहेगा, एनीबॉडी, यस, पीएच कितना होता है बच्चे, 3.5, क्लियर है क्या, आंसर क्या मिलने वाला है, कोई बताना चाहेगा बच्चों, बोलिए फटाफट से आंसर बोलिए, क्या मिल जाएगा, जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, C6H5 C, यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे H, अब डबल बॉन्ड N आ जाएगा, और N के साथ क्या बचेगा बच्चे, NH, ठीक है क्या, बोलो बोलो, है ना, ठीक है, राइट।
यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, NO2, और यहाँ पर NO2। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ना बच्चों, याद है क्या, कंपाउंड का क्या फॉर्म होता है बच्चों, याद आया, रेड, ऑरेंज और येलो, है ना। दिस इज 2,4 DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड। सिर्फ आपको वाटर रिमूव कर देना है बच्चे, विद pH ऑफ 3.5। आ रही है बातें समझ में। इस तरीके से इसको लिखना बच्चों ने, ठीक है, ताकि आप वाटर आसानी से रिमूव कर सको। NH2 ना लिख करके H2N लिखना, सेम चीज है ना बच्चों। हमारे पास जो Z वाला पार्ट था, याद है बच्चे कौन सा था, कोई बताएगा मुझे, ये वाला पार्ट था क्या, Z वाला, ये Z वाला पार्ट था ना। बढ़े क्या आगे आपका, हो गया साक्षी। एक क्वेश्चन और करना बच्चों, जी मेंस में आया हुआ था। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे ना, ठीक, ओके। विच, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ हाइड्रोजन। ये तो लग रहा है बच्चे की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। तो ध्यान से क्या होता था, याद आया, R डबल बॉन्ड एन NH2, यही तो होता था बच्चे, देखो ना ध्यान से, ध्यान से, ये ना बच्चे, ठीक है, ऑलराइट। और एशियन में क्या होता है बच्चे, तो जरा, E डबल बॉन्ड N, उसके साथ Z आएगा ना। और कहीं पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन को तो गलत कभी करना ही नहीं चाहिए था, पूछो क्यों, और कहीं पे डबल बॉन्ड है ही नहीं। C डबल बॉन्ड N NH2 आ गया। देखो बच्चे एक बार फिर से देखो ध्यान से, ये साक्षी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बच्चे, हमारे पास डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, है ना बच्चे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा होगा, H2N के साथ क्या लिखा होगा बच्चे, NH2, ये लिखा होगा ना। अब क्या किया होगा बच्चे, याद है हमने वाटर रिमूव किया होगा क्या, बताओ, ये वाटर रिमूव हो गया बच्चे। हम्म? आ गया समझ में, पक्का। पीएच कितना लिखा होगा रिएक्शन का, 3.5, है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा होगा हमारे पास, बताओगे जरा बच्चे, आ गया ना समझ में। बेंजीन नहीं बच्चे, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला हमें, डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या बचा यहाँ पे, आगे। इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना, ठीक है, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। बढ़ने के आगे, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चे मेरे साथ साथ, है ना।
कंपाउंड OH CH2 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 double bond O H can form hemiacetal by reacting with itself in solution। तो स्ट्रक्चर कौन सा आएगा बच्चे, ये पूछ रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर सही है ना बच्चों। ऑप्शन है हमारे पास, ये पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो कुछ पार्ट तो डायरेक्टली गलत कर दो बच्चों, है ना, ठीक। ऑप्शन कुछ पार्ट तो डायरेक्टली गलत कर दो। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से बच्चे, 1 2 3 4 5 6 गलत, ठीक है। यहाँ पर OH OH फॉर्म हो रहा है, गलत। बच्चा कौन सा, अब ये बनेगा कैसे बता दूं क्या, बता दूं बच्चे बनेगा कैसे वाला, टेबल से। ये कंपाउंड हमारे पास है ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं ना, ठीक है। सुनिए, हमें यहाँ पर क्या मिला बच्चे, हमें यहाँ पे था OH, है ना, फिर हमारे पास क्या था बच्चे, यहाँ पे CH2 CH2। एक काम करें बच्चे, इस OH को मैं यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, है ना, ठीक है, ओके OH। फिर हमें यहाँ पे क्या मिला बच्चे, CH2, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, CH2। फिर क्या मिल रहा है, फिर C डबल बॉन्डो के साथ क्या मिल रहा है बच्चे, H, यही है ना, ठीक है बच्चों। क्या करते थे याद है क्या बच्चों, हाँ सर छोटा सा काम करते थे, बस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देते थे, याद है बच्चों, यही है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे और यहाँ पर क्या डाल देते थे बच्चे, अगर आपको याद हो तो H+ डाल देते थे, यही होता था ना। यस, अब जरा बताएं बच्चों क्या मिल रहा है हमें, हम यहाँ पे क्या मिलता था बच्चे, अगर आपको याद हो तो हमें यहाँ पे मिलता था बच्चे, इस C पे क्या मिलता था बच्चे, हमें एक हमें मिलता था OH, है ना बच्चों, बोलिए। और इस C पे पहले से H था ही, इसी पे पहले से H था ना। और क्या मिला हमारे पास, 1 2 3 और 4, है ना बच्चों, यही था हमारे पास, क्योंकि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया बच्चे 4। क्लियर है क्या, अटैच करा दो, यही है ना। हम्म, देख लीजिए यही ऑप्शन आ रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे एक वो आएगा ना, एक ऑक्सीजन भी आएगा ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, 1 2 3 4 बच्चे, ठीक है, ऑलराइट।
एक मिनट जस्ट एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा, ये आएगा बच्चे ना, ठीक है अब ठीक है बेटा। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बच्चों, ठीक है कर सकते हैं हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। बढ़े क्या आगे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं या फिर कर ही लेते हैं ना। सिंपल क्वेश्चन है। ओपन चेन क्यों बनेगा बच्चे, अच्छा एस्टर बनेगा कि हेमी एस्टर बनेगा, हेमी एस्टर, एस्टर नहीं हो सकता बच्चे, अगर दो बार OH ग्रुप आते हैं तब एस्टर बनता है। यही होता है ना, तो क्या करें बच्चे यहाँ से इसको रब करके, ठीक ओके, डी डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख लें और यहाँ पर क्या लिख लें एच है ना, ठीक ओके, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको प्रोटोनेट कर दो तो यहाँ पे बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक हेमी एस्टर, पी ऑफ करेक्ट है, ठीक है बच्चों, आ गया क्या समझ में। तो ये हमारे पास बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ओके, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे ना, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, ठीक है।